कि इनफैक्ट इससे अटैच रह के आप मिस आउट कर रहे हैं, इतने मोमेंट्स मिस आउट कर रहे हैं। शायद आपने लास्ट टाइम अपनी कमरे की छत पता नहीं कब देखी होगी, आसमान तो दूर की बात है, कमरे की छत पता नहीं आपने लास्ट टाइम कब देखी होगी। गौर से आपने अपने घर का गार्डन या माँ बाप की शक्ल लास्ट टाइम गौर से कब देखी, माँ बाप का हाथ पकड़ के लास्ट टाइम गौर से कब, गौर से, ये नहीं चलते फिरते, गौर से कब देखा कि मेरे अम्मी अबू बूढ़े हो रहे हैं? देखा है हमने? नहीं देखा। क्यों? इस चीज़ ने जकड़ लिया हमें। रियल लाइफ से हम इतना दूर जा रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए, हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए। ये किस लिए है? ये सारी जो हम ऐप्स को हमने हवा बना लिया है, यूज़ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या समझा था इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्रेन पे? क्यों नहीं होगा? जब गंदे खाने का इफेक्ट होता है, गंदे पानी का इफेक्ट स्टमक पे होता है, तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारे केमिकल्स पे होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। सो नेक्स्ट है SMAD, SMAD, सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर, जो चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा, चिल्ड्रन एजेड 10 to 13 to 14 में बहुत ज़्यादा है SMAD। और ये क्या है? सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर कि अगर मैंने कोई पोस्ट ना डाली, या अगर मेरे लाइक्स ना आए, या अगर मैंने डेली सोशल मीडिया चेक ना किया, तो फिर मैं पीछे रह जाने वाला हूँ। और इसी से रिलेटेड फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो भी एक डिसऑर्डर बन चुका है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये कि जब तक मैंने कोई पोस्ट ना डाली मैं मिस आउट कर रहा हूँ। एक है कि चलो डाल दी, वो एक अलग बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने पोस्ट डाल दी। एक है कि इसलिए डाली है कि फियर है कि अगर मैंने नहीं डाली तो आज का दिन ख़राब गुजरेगा मेरा, आज का दिन गया फिर मेरा। तो ये आपका क्या ख्याल है, डिसऑर्डर्स कैसी पर्सनैलिटी बनाएंगे? बेचैन पर्सनैलिटी। अभी एक आर्टिकल मैं देख रहा था रिसर्च के दौरान कि गोरों ने तस्वीरें लेना छोड़ दी हैं जब वो ट्रिप्स पे जाते हैं। बहुत से गोरों ने इसके कायल हो चुके हैं वो कि ट्रिप्स पे तस्वीरें नहीं लेनी हैं, क्योंकि मेमोरीज उनके नज़दीक बनती हैं बग़ैर तस्वीरों के। हमारा उल्टा हिसाब है कि मेमोरी बना रहे, मेमोरी बना रहे, याद कैसे रहेगा भाई? भूल जाएगा, तस्वीरें लेने से तो भूल जाएगा, तो डिस्कार्ड पड़ी रहेंगी तस्वीरें, और आपका ब्रेन जो है उसमें नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि डेली आप ब्रेन को कुछ नया दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। खाने की तस्वीर ले रहे हैं, एक जगह की तस्वीर ले रहे हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने जैसा कहा कुछ लोग चलो मेमोरी के लिए लेते हैं, लेकिन वो तो इस हद तक कायल हो चुके हैं कि जब किसी ट्रिप पे जाना है तस्वीर कोई नहीं लेनी है। अब हम तस्वीरों पे तस्वीरें ले रहे हैं। मैंने खुद ये विटनेस किया कि हम यूथ को ले जाते हैं ट्रिप्स पे, कश्मीर जैसे इलाके में हम ट्रिप पे लेकर गए, कश्मीर जैसा इलाका। इससे ज़्यादा बदबख्ती क्या होगी, थोड़ा हार्श वर्ड है, कि कश्मीर जैसे इलाके में जाके भी कैंडी क्रश खेल, और कश्मीर जैसे इलाके में भी जाके वो क्रिकेट की वो जो है वो गेम खेल रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे। सारा रास्ता हम बस में हम हाथ जोड़ते रहे, बाहर देख लो, बाहर देख लो, लेकिन ये कैंडी क्रश वो पसंद है। और फिर आबशार पे जाके तस्वीरों पे तस्वीरें, इंजॉय नहीं करना, वो उसको पानी को हाथ नहीं लगाना, तस्वीरों पे तस्वीरें, तस्वीरों पे तस्वीरें। तो ये डिसऑर्डर है, इसको स्मैड कहते हैं, और इसको जो है वो फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो इससे हमारी पर्सनैलिटीज़ में बहुत फ्लॉज आ रहे हैं। फिर डिजिटल एमनेशिया एक डिसऑर्डर है। एमनेशिया वैसे कहते हैं मेमोरी लॉस को, बुढ़ापे में आता है एमनेशिया। डिजिटल एमनेशिया होता है कि जब आप इंटरनेट इतना यूज़ करें कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो जाए, यानी गूगल अर्थ के बगैर आप रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते, आपको भूल जाते हैं रास्ते। ये इसको डिजिटल एमनेशिया कहते हैं कि जब तक डिजिटली कनेक्टेड हैं तब तक आप हीरो हैं, ज़बरदस्त हैं। जैसे ही इंटरनेट कट ऑफ हुआ तो टोटली आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि गूगल अर्थ नहीं था हमारे ज़माने में, जब मैं यंगस्टर था, हम बड़े बड़े रास्ते ढूंढते थे हमारे माइंड में मैप बने होते थे। लेकिन आप डिपेंडेंट हो चुके हैं। चले, अच्छी भी एक वो, ऐसा नहीं है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, एक आसाइश भी है, आसानी भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना ये फिर डिजिटल एमनेशिया भी कॉज कर सकता है। इंसान को इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है उसके माइंड से, उसे याद ही नहीं होता अभी मैंने क्या किया है। 5 मिनट पहले की चीज़, कोई काम शुरू होता है फेसबुक पे ना, कोई पोस्ट डालनी होती है, अचानक यूट्यूब खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, या कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है, अचानक फेसबुक खुल जाता है, आधे घंटे बाद याद आता है मैं करने क्या आया था। वो इन्फॉर्मेशन ही लॉस्ट हो जाती कि पता नहीं मैं करने क्या आया था, फिर याद करने की कोशिश। और फिर OCD आपको पता है बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है यूथ में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
कि ऑब्सेशन होना, कंपल्शन होना एक चीज़ की, खौफ होना, ठीक है ना, ये बहुत बहुत चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक चैलेंज है। जनरेशन जी आप हैं, आपके लिए एक चैलेंज है, आपको अपने चैलेंजेस पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जब तक अनप्लग नहीं होंगे तब तक बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। जब भी कोई ऐसा काम होगा जो कन्वीनियंट है, उस डोप सेंटर से डोपामीन निकलेगा, आपको मज़ा आएगा। डोप बेसिकली मज़े वाला केमिकल, कहते हैं ना मज़ा आया, दैट इज़ डोप। तो उनका 2 नैनोमीटर का अगर डोप सेंटर, तो आज की जनरेशन है उसका 200 नैनोमीटर का, 200 टाइम्स, 100 टाइम्स बड़ा है। और क्या होता है जब डोप सेंटर बड़ा होता है, जब डोप सेंटर बड़ा होता है तो मज़ा ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज़ तो डोप निकलेगी नहीं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे भी देते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के डोप सेंटर जो है बहुत बढ़ा देते हैं, तारीफ़ें कर कर के, शायर व शायरी, गाने सुना के। शादी के बाद जब थोड़ी सी रियलिस्टिक लाइफ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, गाने गुने बंद हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई, वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है, वो असल में वो वाली चीज़ नहीं आ रही है जिसके आप आदी हो चुके हैं। तो अब जब तक उसी रवैये पे वापस नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। इतना जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए इस्लाम ने जो लाइफस्टाइल दिया है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके केमिकल्स की बेहतरी के लिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री की बेहतरी के लिए। इस्लाम ने क्या कहा, कोई पसंद है तो निकाह करो। ये क्या तरीका है कि रिलेशनशिप लगा लिया, शादी से पहले जो है शादी कर लिया, अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप लगा लिया। और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है ना बेसिकली। मैंने जितनी यूथ से बात की वो कहते हैं नहीं, अगर हमने बात करना छोड़ दी तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या रिलेशन जो बात करने से ख़त्म हो जाए, इसका तो मतलब बातिल रिलेशन है, यानी ट्रस्ट ही नहीं, लॉयल्टी ज़ीरो है कि बात नहीं करेंगे तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब रिलेशन है ही नहीं, वो फॉल्स रिलेशन, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए। एनीवे, टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पस लार्जर देन सेल्फ। जब तक सेल्फ से बाहर नहीं निकलेंगे लाइफ मीनिंगफुल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन को आराम दें, आप अपने जहनों को अनप्लग तो करें, कभी इसका टाइम रखें, ठीक है ना। मैं भी स्ट्रगल करता हूँ कभी कभी, इसकी स्क्रीन टाइम, इसको एक टाइम दें। हर वक्त इसके साथ अटैच रहने की ज़रूरत क्या है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मिस आउट नहीं आप करेंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे अटैच रह के आप मिस आउट कर रहे हैं। इतने मोमेंट्स मिस आउट कर रहे हैं। शायद आपने लास्ट टाइम अपनी कमरे की छत पता नहीं कब देखी होगी, आसमान तो दूर की बात है, कमरे की छत पता नहीं आपने लास्ट टाइम कब देखी होगी। गौर से आपने अपने घर का गार्डन या माँ बाप की शक्ल लास्ट टाइम गौर से कब देखी है, माँ बाप का हाथ पकड़ के लास्ट टाइम गौर से कब, गौर से, ये नहीं चलते फिरते, गौर से कब देखा कि मेरे अम्मी अबू बूढ़े हो रहे हैं, देखा है हमने? नहीं देखा। क्यों? इस चीज़ ने जकड़ लिया हमें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं तो फिर वो बिगर चीज़ें, बिगर पर्पस, वो कहाँ, फिर उसको कहाँ सेट करेंगे आप कि मैं दुनिया में करने क्या आया था? वो तो डेफिनेटली मिस आउट होगा, क्योंकि वो तो हायर लेवल थिंकिंग है, वो तो अचीव ही नहीं हो सकती जब तक एक बंदे को वो एहसास ही नहीं हो रहा है मैं करने क्या आया हूँ। तो उसने क्या कुरान और हदीस पढ़ना, उसने क्या जो है रिलीजन को रिसर्च करना जाके, उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है मुझे ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की, तो मैं पढ़ूँ क्यों? ठीक है ना, मेरी लाइफ ज़बरदस्त जा रही है, मैं क्यों पढ़ूँ? वजह वही डिसेप्शन है। बहुत बड़े धोखे में हम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिए अमाल। अब हम समझते हैं कि गुजारा हो सकता है, रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, गुजारा हो सकता है। ये कहता है टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे हैवंट अर्नड टू बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं कि वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन पैसों से ख़रीद रहे हैं जो हैं ही नहीं, मॉर्टगेज सिस्टम और वो लोन ले लो, स्टूडेंट लोन वगैरह वगैरह, टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमें असल में पसंद ही नहीं। हमें भी पता है कि ये लोग मीन हैं, लेकिन बस वो खुश करना पड़ता है। लाइफस्टाइल ऐसा बन गया ना, खुश नहीं करेंगे तो उस सर्कल में नहीं बैठेंगे, उन जैसे नहीं होंगे तो नहीं बैठेंगे। कितने यूथ आते हैं हमारे पास, उनके दोस्त इंतहाई कमीने हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन वो उनके साथ नहीं, दोस्ती नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उठना बैठना उनके साथ है। वो दौलत है उनके पास, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, वो उनमें जलील होते हैं जाके, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट और इम्प्रेस करना है बस किसी तरह। तो ये क्या ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी गुजारने का क्या मज़ा?
जिसमें इज़्ज़त भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, डिग्निटी भी नहीं है, आपकी वैल्यू ही कोई नहीं है। ऐसे दोस्त बनाएं जो वैल्यू करते हैं आपको, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो इंसानियत की बेसिस पे पसंद करते हैं आपको, वैल्यू थिंग्स की बेसिस पे पसंद नहीं करते। इस बेसिस पे पसंद नहीं करते हैं कि इसके पास गाड़ी इसने रखी हुई है या इसके पास फ़लानी चीज़ है।